भगवान जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। निद्रावस्था में उनके मुख से अनायास राधा रानी का नाम निकल पड़ा। यह सुनकर रुक्मणी जी सहित अन्य रानियां चकित रह गई। वे सोचने लगी कि हम तो दिन रात प्रभु की सेवा में लगी रहती हैं, फिर भी उनके हृदय में सबसे विशेष स्थान राधा रानी का ही क्यों है। उनकी जिज्ञासा शांत करने हेतु सभी रानियां माता रोहिणी के पास पहुंची और राधा व कृष्ण के ब्रज की लीलाओं का रहस्य जानने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की स्वीकृति तो दी, लेकिन यह शर्त रखी कि कथा सुनते ही समय कृष्ण और बलराम को इसकी भनक भी न लगे। पहरे के लिए सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा किया गया। तभी थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए और सुभद्रा जी ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। परंतु भगवान तो स्वर्गज्ञ है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से भीतर चल रही कथा को सुनाना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, राधा रानी और ब्रिज की लीलाओं की मधुर स्मृतियों में कृष्ण और बलराम और सुभद्रा तीनों इतने भाव विभोर हो गए कि उनके अंग प्रत्यंग सिमटने लगे। उनकी बाहें और चरण छोटे हो गए और वे मूर्ति समान स्थिर हो गए। ठीक उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और यह अलौकिक दृश्य देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे इस स्वरूप में सदा के लिए पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, ताकि कलयुग के भक्त भी इस दिव्य रूप के दर्शन कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में वे नीलांचल क्षेत्र में इस स्वरूप में अवतरित होंगे। कलयुग के प्रारंभ में मालव देश के पुण्यात्मा राजा इंद्रधुमन ने एक दिव्य स्वप्न देखा कि उन्हें एक भव्य मंदिर का निर्माण करना है और वहां भगवान की दिव्य मूर्ति स्थापित करनी है। राजा ने तत्क्षण समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। कुछ वर्षों में मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन भगवान की मूर्ति का कोई संकेत नहीं मिला। दुखी और व्याकुल राजा ने पुनः स्वप्न में देववाणी सुनी कि भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य स्वरूप विशेष स्थान पर विद्यमान है, उनकी खोज करो। राजा ने 4 दिशाओं में चारों ब्राह्मणों को भेजा, जिनमें सबसे युवा और विद्वान थे विद्यापति पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े और एक रहस्यमय वन में पहुंचे, जहां भीलों के राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता ने उन्हें एक बाघ से बचाया। विश्वावसु ने उन्हें अपने घर में अतिथि के रूप में स्थान दिया। कुछ ही दिनों में विद्यापति और ललिता एक दूसरे के प्रेम में बंध गए और विवाह हो गया। परंतु विद्यापति अपने मुख्य कार्य को भूले नहीं थे। उन्होंने देखा कि विश्वावसु प्रतिदिन सुबह एक गुप्त गुफा में जाता है और सूर्योदय के बाद ही लौटता है। पूछने पर ललिता ने बताया कि वहां उनके कुल देवता की पूजा होती है, जिसे बाहरियों को देखना दिखाना वर्जित है। किंतु पत्नी के अनुरोध और प्रेम से प्रभावित होकर विश्वावसु ने आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को गुफा में ले जाने का निर्णय लिया। विद्यापति ने मार्ग में सरसों के बीज गिराते हुए रास्ता चिन्हित किया। गुफा में जब उनकी पट्टी खोली गई तो उन्होंने देखा वहां एक दिव्य मूर्ति थी, जिसमें श्री कृष्ण का नील स्वरूप था। इस दर्शन से वे भाव विभोर हो गए। लौटकर उन्होंने राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा ने निर्णय लिया कि इस मूर्ति को राजधानी लाकर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। एक दिन विद्यापति ने चुपचाप उस मूर्ति को गुफा से निकाल लिया और राजा के पास पहुंचे। राजा इंद्रधुमन ने फिर एक स्वप्न देखा, जिसमें बताया गया कि समुद्र से एक दिव्य लकड़ी का कुंदा बहकर आएगा और उसी लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनेंगी। अगले दिन ऐसा ही हुआ। समुद्र में एक विशाल लकड़ी का कुंदा तैरता दिखा, परंतु वह अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। तब राजा को स्मरण हुआ कि मूर्ति की पूर्व पूजा करने वाले विश्वावसु को बुलाना होगा। राजा स्वयं विद्यापति के साथ विश्वावसु के पास पहुंचे और पूरे आदर के साथ उन्हें विनती की। विश्वावसु ने जब उस लकड़ी को छुआ
तो वह अपने आप तट पर आ लगी। अब मूर्तियों के निर्माण की समस्या सामने आई। तभी एक वृद्ध कारीगर प्रकट हुआ और बोला कि वह 3 मूर्तियां बनाएगा, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की। परंतु शर्त यह थी कि वह एकांत में काम करेगा और जब तक मूर्तियां पूरी न हो कोई दरवाजा न खोले। राजा सहमत हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद मूर्तिकार की आवाजें आनी बंद हो गई। रानी घबरा गई और दरवाजा खोल दिया। तभी वह वृद्ध कारीगर, जो कोई और नहीं स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे, अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गई, हाथ पैर पूरी तरह नहीं बन पाए, लेकिन इन्हीं अधूरे स्वरूपों को श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। यही आज के जगन्नाथपुरी मंदिर की आधार कथा है, जहाँ श्री कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ प्रेम, भक्ति और समर्पण के अनोखे स्वरूप में विराजमान हैं। ये मूर्तियां केवल देवता नहीं हैं, यह उस भावना की मूर्तियां हैं जिसमें एक भक्त, एक नारी, एक प्रेमिका, एक राजा, एक दामाद और एक कुल की परंपरा है। सब मिलकर प्रभु की लीला को जगत के समक्ष लाते हैं। भगवान जगन्नाथ की महिमा केवल उनके रूप तक सीमित नहीं, बल्कि उनके अवतरण, प्रतिष्ठा और रथ यात्रा की अद्भुत लीला तक फैली हुई है। जब राजा इंद्रधुमन ने श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी प्रतीत होने वाली किंतु भाव से पूर्ण मूर्तियों की स्थापना नीलांचल में की, तब स्वयं देवताओं ने इस स्थान को धरती का वैकुंठ कहा। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, अपितु भक्त और भगवान के प्रेम का साक्षात केंद्र बन गया। मूर्ति स्थापना के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और वातावरण में भक्ति की ध्वनि गूंज उठी। प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान श्री जगन्नाथ ने एक दिव्य संकेत दिया कि प्रत्येक वर्ष उन्हें रथ में नगर भ्रमण कराया जाए। इस आदेश के अनुसार 3 भव्य रथों का निर्माण हुआ। श्री जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलभद्र जी के लिए ताल ध्वज और सुभद्रा जी के लिए पद्म ध्वज। जब पहली बार रथ यात्रा प्रारंभ हुई तो समस्त जन समूह भाव विभोर हो उठा। राजाओं से लेकर सामान्य भक्तों तक सबने एक ही डोरी को खींचा और गर्जना की, जय जगन्नाथ। यह रथ यात्रा भक्ति, समर्पण और ईश्वर के साथ तादात्म्य का प्रतीक बन गई। कहते हैं, जब रथ खींचता नहीं तो वह प्रभु की इच्छा होती है। ऐसे ही एक बार जब हजारों लोग रथ को खींचने में असमर्थ हो गए, एक साधारण भक्त ने नम्रता से प्रार्थना की और जैसे ही उसने डोरी छुई, रथ स्वयं चल पड़ा। यह घटना इस बात का संकेत थी कि भगवान केवल भाव से प्रसन्न होते हैं, पद या बल से नहीं। इसी रथ यात्रा के साथ जुड़ा है एक और चमत्कार, नव कलेवर, जिसमें हर 12 या 19 वर्षों में भगवान की मूर्तियां नए नीम के दिव्य वृक्ष से बनती है। इन वृक्षों की पहचान विशेष चिन्हों से होती है और मूर्तियों के अंदर पुराने विग्रहों के रहस्यमय ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित किया जाता है। यह परिवर्तन केवल कुछ विशेष सेवकों को ही दिखाई देता है, क्योंकि उस क्षण प्रभु की चेतना नए शरीर में प्रवेश करती है। पुरी की रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, यह आध्यात्मिक यात्रा है। भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, कोई संतान की इच्छा लेकर तो कोई मोक्ष की, लेकिन सबसे बड़ा उपहार होता है उस डोरी को खींचना जिसके स्पर्श मात्र से जीवन बदल जाता है। यह विश्वास है कि जिसने एक बार भी रथ की डोरी को खींची, उसके जीवन का चक्र स्वयं प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा, रथ यात्रा और उनके रहस्यमय स्वरूप की यह लीला केवल पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है, जहाँ प्रेम, समर्पण और भक्ति एकाकार हो जाते हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर जितना भव्य है, उतना ही रहस्यमय भी। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र है, जिसकी कोई
कई रहस्यमयी बातें आज भी विज्ञान के लिए पहेली बनी हुई हैं। सबसे पहला रहस्य, इस मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। दिन हो या दोपहर, सूर्य किसी भी कोण से हो, पर इस मंदिर की छाया कभी दिखाई नहीं देती। यह अद्भुत है और स्पष्ट करता है कि यह केवल वास्तुशिल्प नहीं, यह दिव्य आकाशीय गणना का चमत्कार है। दूसरा बड़ा रहस्य, मंदिर का ध्वज, जो प्रतिदिन उल्टी दिशा में हवा में लहराता है। जब संपूर्ण उड़ीसा में हवाएं एक दिशा में चलती है, मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह नियम कभी नहीं टूटा। इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सका, केवल आस्था ही उत्तर है। तीसरा रहस्य और भी अद्भुत है, मंदिर की रसोई। प्रतिदिन वहां हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। खास बात यह है कि 7 बड़े बर्तन एक के ऊपर एक रख कर पकाए जाते हैं और चमत्कारी रूप से बर्तन का ऊपर का बर्तन पहले पकता है, नीचे का बाद में। यह नियम हर दिन लागू होता है, बिना किसी अपवाद के। चौथा चमत्कार, मंदिर के मुख्य गुंबद पर फहराया जाने वाला ध्वज। यह ध्वज हर दिन बदला जाता है और यह कार्य कोई साधारण पुजारी नहीं, विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवक करते हैं, जो बिना किसी सहारे के मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। कहा जाता है कि यदि एक दिन भी ध्वजा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। और एक ऐसा रहस्य है जो हर साल श्रद्धालु को चमत्कृत कर देता है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र, यह चक्र 360 डिग्री पर घूमता प्रतीत होता है। चाहे आप मंदिर के किसी भी दिशा से उसे देखें, वह हमेशा आपकी ओर मुख किए प्रतीत होता है। इसे नील चक्र कहा जाता है और यह श्री जगन्नाथ जी की दिव्य दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। इतने रहस्यों के बाद भी एक और बात जो भक्तों को चौंकाती है, जब आप मंदिर के सिंह द्वार मुख्य द्वार से गुजरते हैं तो समुद्र की लहरें की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, यह ध्वनि एकदम समाप्त हो जाती है और बाहर आते ही वह फिर गूंजने लगती है। यह कोई माया नहीं बल्कि स्वयं भगवान का चमत्कार है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, भगवान जगन्नाथ के भीतर स्थापित ब्रह्म तत्व। जब हर 12 या 19 वर्षों में नव कलेवर होता है तो पुरानी मूर्तियों के भीतर से एक दिव्य ऊर्जा, एक रहस्यमय वस्तु को निकाल कर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इसे कोई नहीं देख सकता। यह ब्रह्म पदार्थ इतना दिव्य है कि इसे स्थानांतरित करते समय जो सेवक होते हैं, वे आंखों पर पट्टी बांधकर मौन रहकर रात्रि में मंत्रोच्चार करते हुए यह कार्य संपन्न करते हैं। कहते हैं, जिसने इसे देख लिया उसका शरीर वहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह ब्रह्म रहस्य है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि ईश्वर की दिव्यता और रहस्य का ऐसा जीवंत प्रमाण है जो मनुष्य को यह एहसास दिलाता है कि भक्ति से परे कुछ नहीं। विज्ञान चाहे जितनी खोज कर ले, पर भक्तों के लिए यह मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हर सांस में प्रभु का स्पर्श होता है। पुरी की यह यात्रा केवल एक त्योहार नहीं, यह भगवान श्री जगन्नाथ की लीला का सजीव स्वरूप है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यह यात्रा आरंभ होती है तो मानो सारा ब्रह्मांड जागृत हो उठता है। यह वो क्षण होता है जब भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, अपने भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, जैसे वे कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए मंदिर से बाहर आया हूँ। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नंदी घोष, बलभद्र को जी को ताल ध्वज और बहन सुभद्रा जी का दर्पदलन। ये रथ एक एक साल पहले से तैयार किया जाता है, खास नीम की लकड़ी से। अद्भुत बात यह है कि इन रथों का एक हिस्सा, पहिए, छतरी, ध्वज, रस्सियां प्रत्येक वर्ष नए बनते हैं, लेकिन उनकी माप और संरचना बिल्कुल पहले जैसी होती है, जैसे हर बार वही रथ पुनर्जीवित हो उठते हो। हर रथ की ऊंचाई, रंग, ध्वज और प्रतीक शास्त्रों के अनुसार निर्धारित होते हैं। जैसे कि भगवान जगन्नाथ का
रथ लाल और पीला होता है। बलभद्र का लाल और हरा और सुभद्रा का काला और लाल, इन रंगों में गहरे तांत्रिक और ब्रह्म ऊर्जा के संकेत छिपे हैं। और जब लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं तो यह दृश्य केवल एक जुलूस नहीं, वह प्रभु के दर्शनार्थ आत्माओं का एक मेला बन जाता है। लेकिन रथ यात्रा का सबसे रहस्यमय और चमत्कारी पहलू वह क्षण होता है जब रथ खींचा जाना शुरू होता है। कहते हैं पहली रस्सी खींचते समय रथ हिलता नहीं, चाहे लाखों लोग उसे खींचे, परंतु जब पुरी के गजपति महाराज राजा रथ के पास आकर झाड़ू लगाते हैं, एक ब्रह्मा क्षण की तरह रथ अपने आप चलने लगता है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, यह विनम्रता की वह प्रकाष्ठा है जहां एक राजा स्वयं को प्रभु का सेवक मानकर उनका मार्ग साफ करता है। यह बताता है कि ईश्वर को चलाने की शक्ति केवल भक्ति भाव में है, अहंकार में नहीं। रथ यात्रा का मार्ग भी विशेष है। भगवान को उनके मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। यह मंदिर प्रतीक है ब्रज धाम का, राधा रानी का। भगवान 9 दिन वहीं रहते हैं और फिर वापस लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। इस पूरी यात्रा में कई रहस्य जुड़े होते हैं। कहते हैं जो भक्त रथ के नीचे आकर भी प्रसन्नता से हंसते हुए प्राण त्याग दे, वह सीधे बैकुंठ में जाता है। और जो सच्चे मन से रथ की रस्सी खींचे, उसके सारे पाप कट जाते हैं। रथ यात्रा के दिन पूरी नगर केवल एक तीर्थ नहीं होता, वह वैकुंठ बन जाता है। शंख, घंटा, मृदंग और करताल की ध्वनि में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन गूंजती है। यह वही दिन होता है जब जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय की सारी सीमाएं टूट जाती है। सब एक हो जाते हैं। बस जय जगन्नाथ की गूंज में रथ यात्रा यह स्मरण कराती है कि भगवान मंदिरों में बंद नहीं हैं, वे तो हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारी गलियों में, हमारे साथ दुख सुख में, हमारे जीवन की यात्रा में। और यह यात्रा केवल भगवान की नहीं, हमारे भीतर छिपे उस जगन्नाथ तत्व की है जो हमें जीवन में सही दिशा और मार्ग दिखाता है। जगन्नाथ मंदिर केवल पत्थरों की रचना नहीं, यह युगों का दर्पण है। जो व्यक्ति इस दर्पण में अपने सच्चे स्वरूप को देख लेता है, वह किसी अंत से नहीं डरता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि ईश्वर का संकेत कभी विनाश नहीं, बल्कि नवसर्जन की पुकार होता है। यही वह अलौकिक कथा है जो भक्तों को यह सिखाती है कि ईश्वर का स्वरूप भाव में है, आकार में नहीं। प्रेम, भक्ति और विश्वास, यही भगवान जगन्नाथ की सच्ची पहचान है। और इस प्रकार द्वारका में राधा कृष्ण की अमर लीलाओं से उत्पन्न हुआ एक भाव, एक ऐसा रहस्य जो रानियों की जिज्ञासा से आरंभ हुआ और समाप्त हुआ नीलांचल की भूमि पर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दिव्य रूप में। ये मूर्तियां अधूरी भले हो, पर इनमें समाया हुआ प्रेम, भक्ति और तत्व ज्ञान पूर्ण है। यह अधूरी प्रतिमाएं आज भी लाखों भक्तों को यह सिखाती है कि ईश्वर की पूर्णता उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके स्वरूप में, भाव में और समर्पण में होती है। जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं आज भी उन आदिवासी दैत्यवंशी सेवकों द्वारा निभाई जाती है, जिनके पूर्वज विश्वावसु ने वन में भगवान की सेवा की थी। हर वर्ष रथ यात्रा में जब भगवान सुभद्रा, बलभद्र और श्री जगन्नाथ विशाल रथों पर विराजमान होकर भक्तों के बीच आते हैं, तब यही कथा जीवंत हो उठती है कि प्रेम जब परम रूप लेता है तो ईश्वर स्वयं उसका आकार बन जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं, वे प्रेम के मूर्त रूप हैं। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ की परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा तक पहुंचने वाला एक प्रकाश है, जो हर युग में, हर कथा में और हर अनुभव में प्रकट होता है। यही कारण है कि ऐसी दिव्य, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए होती है। यदि आप भी इस अनंत ज्ञान की धारा से जुड़े रहना चाहते हैं,
तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं सनातन धर्म के उन दुर्लभ प्रसंगों को जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को एक साथ स्पर्श करते हैं। अगर आपको यह दिव्य और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। हमारे चैनल से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक और सनातन परंपरा से जुड़ी कहानियों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।